नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग पर। टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि जब भी हमने लाइव क्लास में बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग पर जब आपके साथ सिलेबस का डिस्कस किए थे, हमने बताया कि एक टॉपिक से हम 3 प्रकार के क्लास डिस्कस करेंगे। पहला आप में कुछ जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेंगे, मीन जिसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका भाग होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपका रहेगा, मीन्स उसी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपका बनाएंगे। और जब ये दोनों आप डिस्कस कर लेंगे तब आपके सामने एएलपी में कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे या जो क्वेश्चन एग्जाम में बने होंगे, और वही क्वेश्चन फिर ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड प्रकार का होगा जिसमें सिर्फ आपको वन लाइनर है, मतलब एक बार आपका रिवीजन के तौर पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग वन लाइनर के टर्म्स में अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे, ताकि ऑप्शनल क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको आराम से हेल्प करेगा। वन लाइनर जो आपका मिलेगा, वन लाइनर आपका ऑब्जेक्टिव हल करने में सहायता करेगा। तो पहला देखेंगे कि एक वर्ष जो होता है कितने दिन में होता है। तो एक वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, और यदि उसको सेकंड में कहना है तो 3.1536 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड होता है। यदि कितने बोला कितने सोलर मंथ होते हैं या सौर मास कितने होते हैं, कहेंगे 12 सौर मास होते हैं। एक वर्ष में 12 सौर मास होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे कि एक वर्ष में 12 सौर मास होते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा एक अधिवर्ष मतलब एक लीप ईयर कितने दिन के बराबर होता है। तो आप बताएंगे, बड़ा ही हाईलाइटेड है, एक लीप ईयर 366 दिन 366 डेज के बराबर होता है। मतलब एक लीप ईयर जो होता है 366 डेज के बराबर होता है। ये आप दिमाग में बैठाए रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का वन लाइनर मिलेगा आपका तीसरा है, एक चंद्रमास एक लूनर मंथ किसके बराबर होता है। कहेंगे 27.3 डेज अथवा 28 डेज के बराबर होता है। देखिए ये सब का कॉन्सेप्ट जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज याद करने का तरीका कैसे आया, क्यों आया, ये हम वहां पर बताएंगे। बट अभी आपके पास बस एक रिकॉल कराया जा रहा है, मतलब जो आप वहां पढ़े हैं उसको रिकॉल करेंगे। आगे वाला चौथा पार्ट देखेंगे, एक सूर्य मास वन सन मंथ जो होता है 30 या 31 दिन के बराबर होता है। ये आप दिमाग फिर बैठाएंगे, एक सूर्य मास जो होता है 30 या 31 दिन के बराबर होता है। अब आपका सबसे अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 5वां का जो वन लाइनर है, एक सप्ताह यानी वन वीक में कितने डेज होता है। तो वन वीक में 7 डेज होता है। ठीक है ना। तो वन वीक 7 डेज के बराबर होता है। ये आप अपना याद रखेंगे किसके लिए, ऑप्शनल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का वन लाइनर, एक डेज वन डेज कितने हावर के बराबर होता है। वन डेज आपका 24 घंटे के बराबर होता है। 7 में 1 हावर यानी 1 घंटे जो होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। तो कभी कभी आपका घंटे को मिनट में बदलने के लिए या मिनट को आवर में बदलने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि मान के चले कि 5 घंटे को आपको कितने मिनट बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 घंटे आपका होता है जो 60 मिनट का होता है, तो 5 घंटे 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके जो भी ऑप्शन में आएगा। तो यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वन लाइनर का, जो आप पढ़े हैं उसका रिकॉल करा रहा है। आपका आगे आता है, एक मिनट जो होता है कितने सेकंड के बराबर होता है। तो एक मिनट आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। आगे आता है, एक सौर्य दिवस कितने घंटे के बराबर होता है। एक सौर्य दिवस, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछता है, ये ध्यान रखेंगे कि एक सौर्य दिवस जो होता है वो आपका 24 आवर के बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। ओके, तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका आगे नेक्स्ट है, एक वाट जो होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। आप ध्यान दीजिएगा, पहला जैसे हमने कहा कि इसमें हमने कहा कि एक वाट पहले तो पावर की यूनिट होता है। ठीक है ना, पावर, ये आपका पावर की जो यूनिट होता है इसको हम वाट बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप वाट होता है। तो पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पावर की यूनिट क्या होता है, वाट, लेकिन एक वाट कितने के बराबर होता है ये आप कैसे देखेंगे। जैसे हमने कहा, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना,
जैसे मान लीजिए कि हमसे बोला जाए कि एक 1 वाट जो होता है, 1 वाट जो होता है वो आपका 1 न्यूटन प्रति सेकंड के बराबर होता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि 1 न्यूटन प्रति सेकंड जो होता है वो आपका 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1 जूल प्रति सेकंड ही हमारा वाट कहलाता है, 1 वाट। मतलब इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। मतलब 1 वाट बराबर 1 न्यूटन प्रति सेकंड बराबर, यदि हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, 1 वाट 1 न्यूटन प्रति सेकंड के बराबर अथवा 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर हो सकता है, तो ठीक है ना। तो इसमें कई क्वेश्चन आपका मिल गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम लोग का कहता है कि 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। देखिए पहले होता क्या है, 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने कहा कि 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। आपसे यदि कोई कहता है कि आप बताइए 12 डिग्री को, नहीं 12 डिग्री को रेडियन में बदलिए, ठीक है ना। 12 डिग्री को रेडियन बदलिए, तो पहले तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो आप 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। और अब बताइए 12 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 12 डिग्री बराबर 12 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो कहने का मतलब ये कि 180 जो डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, यानी 1 डिग्री जो होता है पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एक रहेगा कि 1 डिग्री होता है, तो ऑप्शन में रहेगा पाई रेडियन के बराबर, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर, पाई बाई 90 रेडियन के बराबर, पाई बाई 270 रेडियन के बराबर। तो आप बताएंगे पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। और इसमें हम लोग वन लाइनर क्या लिखे कि वन लाइनर लिखा गया कि 180 जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं 1 कैरेट जो होता है ना, 1 कैरेट जैसे गोल्ड का जो सबसे मानक होता है कि भाई कितने कैरेट में हमारा आभूषण बनाया जाता है, तो 24 कैरेट में तो बनाया नहीं जाता है, 22 कैरेट में आभूषण बना सकते हैं, 18 कैरेट में बना सकते हैं, मतलब 24 कैरेट में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन होता क्या, कैरेट का मतलब क्या होता है, वह एक उसके मास का मतलब मास का मापन होता है, कैरेट के द्वारा उसको हम मापते हैं। तो 1 कैरेट में एक्चुअल में जानते हैं बहुत ही छोटी इकाई है कैरेट, मतलब जैसे 1 किलो, 1 ग्राम न, 1 किलो, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम तो नॉर्मल है आपका, 1 मिलीग्राम समझेंगे, 1 मिलीग्राम, ठीक है ना। 1 मिलीग्राम आपको उतने अंत तक देता है। तो 1 कैरेट जो होता है कितने के बराबर होगा ये आपको दिखाना है। तो कहा जाता है कि 1 कैरेट जो होता है ना 205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है। मतलब ये 10⁻³ जो होता है मिलीग्राम, मतलब 10⁻³ ग्राम। तो इतना आपको बराबर होता है, मतलब 1 कैरेट इज इक्वल टू टू आपका 205.3 यानी 205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है, 205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो आप इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 1 ग्रेन कितना बराबर होता है। देखिए कभी कभी ग्रेन पूछा जाता है कि 1 ग्रेन आपका किसके बराबर होता है, कहेंगे 64.8 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। एक कब होता है, ये जब बेसिक आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो उसमें आपका डिटेल दिया जाएगा, याद करने का तरीका भी बताया जाएगा, बट अभी आपको एक तरीके से रिकॉल कराया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, करा 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखिए ये भी एक प्रकार का बहुत ही छोटी इकाई द्रव्यमान को मापन क्रिया ये भी करता है। तो कभी कभी कहता है AMU, कहता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 AMU इसको लिखा जाता है। तो इसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम भार, ठीक है, मतलब किलोग्राम। तो ये आपका होता है। तो कभी
रहता है कि 1 AMU बराबर होता है, तो आप ऑप्शन में रहेगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एक चंद्रशेखर सीमित या सीमा होता है। सूर्य के द्रव्यमान का देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 सूर्य के द्रव्यमान का गुना होता है, ये चंद्रशेखर सीमा होता है। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। कह रहा है कि 1 किमी प्रति घंटा किसके बराबर होता है। तो पहले तो यहां से देखिए कि 1 किमी जो होता है, 1 किमी किलोमीटर प्रति आवर जो होता है, एक्चुअल में 1 किलोमीटर 1000 मीटर हम लोग इसको लिख दिया जाए। और 1 घंटे को यदि सेकंड में पहला 60 इंटू 60 कर देंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा देखिए 5 और ये हो जाएगा 3। तो ये 6 और 3 18 हो जाएगा, और ये 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। कभी कभी कहता है कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर कितना होगा, कितने किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यदि पूछेगा कि 1 मीटर पर आवर, जैसे हमने कहा कि इसको मिटाते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि सीधा कि भाई 1 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर घंटा, तो आप यहां से निकाल लीजिए कि 1 मीटर पर सेकंड जो होता है 18/5 जस्ट अपोजिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो ये वन लाइनर के तौर पर रिकॉलिंग है इस कॉन्सेप्ट को, कि आप ऐसे दिमाग में अपने बैठाए रहेंगे जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम जो है प्रति घन सेंटीमीटर कितने पाउंड या घनफुट, पाउंड प्रति घनफुट होता है। तो देखिए ये आपको याद रखना होगा, 62.439 पाउंड प्रति घनफुट बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है 1 पाउंड प्रति वर्ग इंच किसके बराबर होता है। तो 1 पाउंड प्रति वर्ग इंच जो होता है वो 703 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। ये तो बहुत ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुत टफ थोड़ा सा बनाएगा, तो आपको ये डेटाबेस याद करना होगा, और इस प्रकार से पूछा भी जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो लगभग सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि एक वायुमंडलीय दाब होता है कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, या कितने पाउंड प्रति वर्ग इंच के बराबर होता है। तो जनरली ये वाला यदि पूछता है तो आप बताएंगे 1.033 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर, केजी प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर। ध्यान देना कि हम लोग दाब का जो यूनिट होता है P बराबर F/A जो होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जनरली होता है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, ये सब बहुत सारे यूनिट होता है। लेकिन उस सभी से यूनिट बोला जाता है कि भाई एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना के बराबर होता है। ठीक है, पहले तो आप 760 मरकरी आप mg नहीं बताएंगे, यहाँ पर सिंपल सा ये थोड़ा सा अलग इंजीनियरिंग यूनिट है। तो 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच, मतलब इंच का स्क्वायर, पाउंड प्रति इंच का स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 1.033 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर भी आप कहेंगे। ठीक है ना। बाकी मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, ये सब पूरा दाब का यूनिट है। आगे नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट देखिए, तो कह रहा है 1 हॉर्स पावर जो होता है, ये भी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई 1 हॉर्स पावर जो होता है, जो हॉर्स पावर का मतलब घोड़े की पावर, चूंकि ये पावर जो मेन डेवलप जहाँ से किया गया था पहले घोड़े के खींचने के कारण, इसलिए उसका नाम भी हॉर्स पावर रखा गया नहीं, उसीलिए उसको हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। और 1 हॉर्स पावर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो बोलते हैं 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट किया जाता है कि भाई 1 HP किसके बराबर होता है। आप बताते हैं कि भाई 746 के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि 1 वाट अभी जानते हैं कि 1 वाट किसके बराबर होता है। 1 वाट जो होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, अथवा 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये चीज़ जानते हैं।
लेकिन इसमें पूछा गया कि भाई कितने कितने फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है, तो कितने फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है, 555 फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है। तो देखिए आज जो हमने लगभग कुछ क्वेश्चन वन लाइनर आपके साथ जो भी डिस्कस किए थे पहले भाग में, वो थोड़ा सा लॉजिकल मतलब डेटा बेस था, जो बहुत सारे डेटा आपके दिमाग में बना होना चाहिए ऑप्शनल क्वेश्चन जब करने जाएंगे। आगे बोला जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा, जैसे किसके द्वारा हम इसके लंबाई मापन क्रिया कैसे करते हैं, भूकंप कैसे मापते हैं, तो मतलब उस तरह का वन लाइनर हम लोग फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, वन लाइनर इसलिए आप समझते हैं क्योंकि आप एक तरीके से अपने दिमाग में मनन करते हैं, रिकॉल करते हैं, अपनी याददाश्त को वापस लाते हैं जो पढ़े हैं। तो ये एक तरीके से रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है। जब ये आप पढ़ लेंगे तो आपके सामने फिर ऑप्शनल क्वेश्चन खुलने लगेगा, तो उस केस में आप ऑप्शनल क्वेश्चन को भी सही लगाएंगे। तो हम लोग 3 प्रकार की क्लास एएलपी में डिस्कस करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड, दूसरा आपका वन लाइनर, तीसरा आपका ऑप्शनल क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आगे भी हम कंटिन्यूअस हम लोग वन लाइनर एंड प्रेपर ऑप्शनल क्वेश्चन और साथ में कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते रहेंगे। यदि आपको और भी किसी प्रकार का कुछ मन में डाउट वगैरह है और भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप आराम से डायरेक्शन विजन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को विजिट करेंगे, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे डायरेक्शन विजन के साथ बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।